नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पाठ भारत के संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना जिसे कि प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत जो है वो कैसे है कि हम भारत के लोग यानी कि भारत के समस्त लोगों ने मिलकर यानी कि संविधान को बनाया है, और जो संप्रभुता है वो अंततः जनता में है। सरकार को शक्तियां जनता से मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही संविधान को बनाया गया है। इसका आशय है ये, हम भारत के लोग। आगे देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि ये जो संविधान का शुरुआत का भाग है ये घोषणात्मक भाग है। इसमें घोषणा की गई है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, भारत को हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि जनता का राज है यहाँ पे, और जो आंतरिक और विदेशी मामले हैं उसमें भारत किसी भी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। यहाँ पे जनता का शासन चलता है। इसके अलावा देखिए, समाजवादी से क्या आशय है कि समाज के कमजोर और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता दूर करने के लिए। तो समाजवादी के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष का आशय है, पंथ यानी कि जैसे कि अपने पिछली वीडियो में चर्चा भी की थी, 4 तरह के पंथ माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन्हें कि हम धर्म की संज्ञा देते हैं। तो राज्य की दृष्टि में सभी ये धर्म जो है वो समान हैं। इसके अलावा देखिए, लोकतंत्रात्मक कि राजसत्ता का उपयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य से क्या आशय है? देखिए, एक एक शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट होना जरूरी है। गणराज्य से आशय है कि हमारे देश का जो राज्याध्यक्ष है यानी कि राष्ट्रपति, ये वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ब्रिटेन की अगर अपने बात करें तो वहां पे गणराज्य नहीं है। वहां पे जो राज्य का अध्यक्ष है यानी कि सम्राट, ये पद जो है वंशानुगत है। इसमें जो सम्राट है उसको निर्वाचित ना होके उनकी वंश परंपरा के अनुसार ये पद जो है वो भरा जाता है। जबकि भारत क्या है, यहाँ पे राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तो ऐसे व्यवस्था को हम गणराज्य की संज्ञा देते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए अब यहाँ तक तो थी घोषणात्मक भाग कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसके नागरिकों को क्या सहूलियतें हैं? देखिए, उसके समस्त नागरिकों को सबसे पहले न्याय पर है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। सामाजिक से आशय है जाति, धर्म, वंश, लिंग, नस्ल या अन्य किसी भी आधार पर नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त होगी। और आर्थिक न्याय का उल्लेख ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या है कि सभी नागरिकों को एक तो आजीविका प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार होगा। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य करने पर समान वेतन मिलेगा। उत्पादन और वितरण के साधनों का अहितकर केंद्रीकरण नहीं होगा। और जो समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण है वो इस प्रकार से होगा कि अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके। ये हो गई आर्थिक न्याय की कंडीशन। और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत क्या है, सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है। तो ये तो हो गया न्याय कि सभी नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है इसमें नागरिकों को और क्या किस चीज की सहूलियत प्रदान की गई है, वो है स्वतंत्रता, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा है समता। समता में है एक तो प्रतिष्ठा की यानी कि मान सम्मान की और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। और उन सब में देखिए एक है बंधुता। बंधुता के अंतर्गत क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इसमें देखिए व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए और राष्ट्र की एकता भी, यानी कि जो समस्त राष्ट्र के जो नागरिक हैं वो आपस में बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहें। और अखंडता, अखंडता से क्या आशय है कि भारत के किसी भी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि भारत अखंड है। तो अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तो हम क्षेत्रीयता, प्रांतीयवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनको हम महत्व न देकर हम एकत्व भाव से रहें। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कि कितनी दिनांक को संविधान जो है वो बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। और हिंदी माह के हिसाब से देखें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए इस संविधान की जो ये प्रस्तावना लिखी गई है, इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि याद करने बेहद जरूरी हैं। और वो शब्द क्या हैं? एक तो समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष और एक है एकता के साथ में जो अखंडता शब्द जोड़ा गया है। एकता शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में था, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। उम्मीद है कि आपको पाठ जो है वो समझ आया होगा। बाकी किताब में इस पाठ को पढ़ें और उसे समझने की और अधिक कोशिश करें। धन्यवाद।